नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो आने वाले उस समय के लिए हम लोगों को पहले से चेतावनी दे रहा है जिस समय के अंदर हमारे पड़ोसी के ऊपर खतरा नज़र आ रहा है। जी हाँ, कठिनाइयाँ जब भी ऐसा होता है कि किसी भी बराबर वाले के ऊपर आती हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर हम लोगों के ऊपर भी पड़ता है। तो अब आने वाले समय के अंदर जो भारत के पड़ोसी के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से पड़ोसियों की श्रेणी लगातार एक के बाद एक विकट परिस्थितियों में दिखाई दे रही है। जैसे पहले थोड़े दिनों पहले नेपाल सत्ता परिवर्तन, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर हालात ख़राब, और अब आने वाले समय के अंदर भारत से सबसे ज़्यादा चिढ़ने वाला देश, जी हाँ बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की, उसके अंदर भी ग्रहिक परिस्थिति ऐसी बन रही है जो हालातों को ख़राब करने का योग उत्पन्न कर रही है। और ये योग आने वाले विषम परिस्थितियों को पैदा भी करता हुआ नज़र आएगा। ये अब ऐसी समस्या को लेके हम लोगों के सामने आएगा जिसमें नए फैसलों के कारण जनता विद्रोह की भावना को उत्पन्न करती हुई नजर आए, और कहीं ऐसी विपरीत परिस्थितियां ना बन जाए जिन परिस्थितियों से ऑलरेडी दो देश गुजर चुके हैं। तो अब आने वाले टाइम के अंदर आर्थिक मंदी से तो ऑलरेडी जूझ ही रहा है, जिसके कारण बड़ी परेशानियां भी उठा रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर जो ये समय की शुरुआत हुई है, जो ये कठिन, ये कहिए ग्रहिक स्थिति की शुरुआत हुई है, इस कठिन ग्रहिक स्थिति के अंदर परिणाम स्वरूप अशांति का माहौल उत्पन्न होता हुआ मुझे नज़र आता है। 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो 2025 के अंदर पड़ोसियों के अंदर विवादित समस्याएं उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी, और 2025 के बाद में हालात ऐसे भी उत्पन्न हो सकते हैं कि कुछ जगहों के ऊपर या फिर पूरे के पूरे देश के अंदर कई समस्याएं जनता विद्रोही तत्वों के द्वारा उत्पन्न हो जाए, या फिर जनता के द्वारा उत्पन्न हो जाए, या फिर ऐसे आंदोलन या ऐसे प्रोटेस्ट हों जो कि कठिन समय देश के लिए लेकर आए जो पाकिस्तान है। और इसके लिए अब एक और ग्रह स्थिति जिसमें राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होके दिखाई दे रहा है, और ये राहु का प्रभाव इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस लाता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय के अंदर अगर इमरजेंसी लगती है तो कोई बड़ी चीज़ या फिर आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है कि जो शुक्र की महादशा के अंदर ये सारे कार्य हो रहे हैं। अब शुक्रवार को ही वो लोग मानते हैं और शुक्र की महादशा चल रही है, लेकिन शुक्र की महादशा जो सबसे ज़्यादा इन लोगों को नेगेटिव प्रभाव दे रही है, ये नेगेटिव प्रभाव आप लोगों के सामने भी देखने को मिलने वाला है। और जी हाँ, इसके बाद में इस्लामिककरण, इस्लामिक स्थिति, विद्रोही स्थिति, साथ के साथ धार्मिक स्थिति इस प्रकार से हालातों को बदतर बनाती हुई नजर आएंगी, जिसके समाधान को ढूंढते हुए वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ में भिड़त करते हुए नजर आएंगे, कठिन परिस्थिति पड़ावों को उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। और ये विवादित समस्या जो 2025 के अंदर ग्रहों के नक्षत्र और विश्लेषण के अनुसार बहुत ज़्यादा भयानक उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर 4 ग्रहों का बैठना, लगन के अंदर राहु का बैठना, मतलब लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव, और शुक्र की महादशा जो 2027 तक चलने वाली है, ये महादशा उस कठिन समय को उत्पन्न कर देगी जिसके कारण वह दूसरे देशों के साथ में भी विवादित परिस्थितियों में फंसता हुआ नजर आ सकता है। और विवाद इतना भयंकर होगा कि हो सकता है कि आंतरिक विवाद के कारण देश के अंदर 2 भागीदारी या 3 भागीदारी अलग अलग गुटों के ऊपर, अलग अलग पैमानों के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिले। तो इस जगहों के ऊपर वैसे भी विवाद की श्रेणी के अंदर तो पाकिस्तान हमेशा ही रहता है विश्व के अंदर, लेकिन अब ये विवादित श्रेणी जनता के द्वारा उत्पन्न होती हुई नज़र आती है। और यहीं से ही पीओके के लिए भी समय कठिन उत्पन्न हो रहा है। पीओके की जनता विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से भड़का सकती है। साथ के साथ मंगल और शनि अब ऐसा समय ला रहे हैं जो आंतरिक हिंसा को उत्पन्न करता है, और ये आंतरिक हिंसा मतलब सरकार के प्रति
जनता का डायरेक्टली विद्रोह, सरकार के प्रति ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट कर देना जिसमें ये सोचें कि अब आने वाले टाइम के अंदर क्या हम लोग इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। मतलब मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों को स्वयं उत्पन्न करेगा और स्वयं ही उसके अंदर फंसता हुआ दिखाई देगा। तो पाकिस्तान इस समय के ऊपर बहुत बड़े हो सकता है विस्फोटक गतिविधियां, हो सकता है टेररिज्म अटैक, हो सकता है कई प्रकार की जनता विद्रोह पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। ग्रहिक आकलन एकदम सटीक होता है। ग्रहिक आकलन के द्वारा बताई गई एक बात आगे आने वाले समय के अंदर 100% सत्य साबित होती है। और अब जो हमारे पड़ोसियों के लिए खतरे का समय निकल के आ रहा है, इस खतरे के समय में हम लोगों को भी विचार करके रखना चाहिए कि कहीं भी कोई भी ये ऐसे तत्व उत्पन्न ना कर दें, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना कर दें जो भारतीय जनता को कठिनाइयों के अंदर लेके आए। लेकिन भारत का उद्गम होता हुआ ये भविष्य, भारत की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार होता हुआ भविष्य, भारत की आर्थिक स्थिति को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आगे बढ़ाता हुआ ये समय, मतलब ये कहिए जहाँ पर एक और षडाष्टक बुरा असर देता है वहीं पर षडाष्टक कभी कभी अच्छा असर भी देता है। क्योंकि षडाष्टक योग को कठिन योगों के अंदर माना जाता है। षडाष्टक योग को ये भी समझा जाता है कि इस समय के अंदर जिस भी जगहों के ऊपर जिन जिन ग्रहों की युति के कारण ये उत्पन्न हो रहा है वो विवादित परिस्थितियों को जन्म दे सकती हैं, आर्थिक सिचुएशंस को हिला सकती हैं और साथ के साथ कठिन से कठिन समय की उत्पत्ति उस देश के अंदर कर सकती हैं। तो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी कठिन समय की उत्पत्ति हो रखी है। 2029 तक पूर्ण रूप से बदलता हुआ दिखाई देता है। 2025 और 2027 विषमकारी परिणामों को भी सामने ला सकता है। 2025 के अंदर इन देशों के अंदर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आते हैं, चीज़ें विकराल बनती हुई नजर आती है, सरकार के अंदर असंतुलन इन जगहों के ऊपर दिखाई देता है। तो अब ये असामाजिक भावना पैदा करने वाले देश अब आगे आने वाले समय के अंदर अपने ही कठिन परिस्थितियों से फंसते हुए नजर आएंगे। तो वो कहावत अब इनके ऊपर सत्य साबित होगी कि जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो इन्होंने जिस प्रकार से चारों ओर दुनिया के अंदर बबूल ही बबूल बोया है, तो ये फल की कामना कर ही नहीं सकते, अपने आप को सुरक्षित रखने की कामना कर ही नहीं सकते, भारत के आगे हाथ पसारते हुए नजर आएंगे। लेकिन भारत अब उन ऊंचाइयों पे पहुंचता हुआ नजर आएगा जो इस समय के अंदर पूर्ण रूप से भारत को बदल देगी, पूर्ण रूप से भारत को आगे आने वाली समस्याओं से बचाने का भी कार्य करेंगी। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन समस्याएं का हल भी मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती है, लेकिन वो समस्या जब बड़ी बनती है जब छोटी सी एक सुई और पहाड़ के बराबर दिखाई दे। उम्मीद है ये ग्रहिक आकलन और ग्रहिक स्थिति आप लोगों को पसंद आई होगी। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत जरूर करी गई, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत होने के बाद में एक समस्या भी हमारे सामने निकल के आई कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 1024 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं जुड़ सकते। तो आप और हमारा परिवार जो इतना बड़ा विशाल परिवार है, ये उन समस्याओं के अंदर फंस चुका है अब ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोगों को इस व्हाट्सएप को जो हम सोच रहे थे कि सभी लोग एक ही ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो आगे एक नई चीज़ सोची जाएगी जिससे सभी लोग आपस में कनेक्ट रह सकें, आपस में जुड़े रह सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और बाद में सोचते हैं वो कौन सा चैनल था, चैनल का नाम याद नहीं रह पाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन एक बारी ज़रूर दबा दिया कीजिए। ये एक ही बार दबाना होता है पूरे जीवन में, जब भी आप जिस भी चैनल को देखते हैं, और बेल आइकन को केवल एक बार ऑल पे करना होता है। तो लाइव नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। खास तौर के ऊपर कुछ लोगों ने मेरे पास में व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे चल रहे नंबर के ऊपर मैसेज करा था, कुंडलियाँ भेजी थी। 10 तारीख तक का ऑफर था, मैंने बंद कर दिया था। कल भी बुकिंग नहीं प्रोसेस हो पाई थी, लेकिन उन लोगों ने आग्रह किया है कि भैया हम लोगों किसी कारणवश कोई भी समस्या हो सकती है, बुकिंग प्रोसेस नहीं करा पाए हैं, तो प्लीज़ इसको अभी आप कंटिन्यू करें और बुकिंग प्रोसेस कराएं। तो उनकी बातों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं इस ऑफ़र को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इस ऑफ़र के लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करके अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान और जन्म का समय भेजें। पैकेज वही है, ऑफ़र वही है, डिस्काउंट वही है।
आप लोगों को भी लाभ मिल सकता है और आप लोग इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।